नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पॉपुलर लीडर हैं वो, यकीनन हैं। ये व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, टिकटॉक पर भी मेरा ख़्याल है सबसे मकबूल है। हम्म, ऑनलाइन जलसे करने में सबसे मकबूल है। लेकिन मसला ये है कि वोटिंग होनी है पाकिस्तान में, ठीक है। वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी है, हम्म, वोटिंग होनी है ज़मीन पे, हम्म, हकीकी वोटिंग होनी है। ठीक है। बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया मुझे सेंचुरी करवा कर दें, वो सेंचुरी कहाँ से होनी है, वज़ीर आज़म बननी है, वो कहाँ से, पंजाब से आनी है ना सीटें ज़्यादा आपकी। ठीक है। वोटिंग होनी है ज़मीन पे, हकीकी। वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी, वोटिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं होनी, ट्विटर पे नहीं होनी, फेसबुक पे नहीं होनी, ऑनलाइन जलसों में नहीं होनी। पे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से क्या-क्या किस्म की बयानिया नहीं बनाया गया कि जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मर गए, हमारे नॉमिनेशन पेपर फाड़े जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कौन-सी पार्टी के नॉमिनेशन पेपर गए हैं माशाअल्लाह? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। मुनिस इलाही साहिब की जो वालिदा मोहतरमा साहिबा हैं, हम्म, उनके नॉमिनेशन पेपर छीनने का जो मामला है वो सिर्फ चंद सेकंड का है, 5-10 सेकंड का है। हम्म, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान राना असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राना असद ऑफिशियल। तो आज एक प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे जो मंसूर अली खान का प्रोग्राम था और उसमें इरशाद भट्टी और गरीदा फ़ारूकी मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे। तो उसके ऊपर जब मंसूर अली खान ने सवाल किया कि क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, तो गरीदा फ़ारूकी जो कि एक लिफाफा सहाफ़ी हैं उसका जवाब सुनिए तो और इंशाल्लाह उसके बाद बात करते हैं। गरीदा फारूकी साहबा, आप एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, सबसे नहीं, ज़्यादा बिल्कुल भी मकबूल? नहीं। नहीं मानते? नहीं मानेंगे आप? माजरत, मैंने आपका जवाब कट इन कर दिया, जी जी, लेकिन प्लीज नहीं, गो एहेड, बिल्कुल भी नहीं। एलेबोरेट सॉरी, एलेबोरेट। मैंने आपका सवाल जी जी। इंटरजेक्ट कर दिया, आप सवाल कर लें प्लीज। नहीं नहीं, मेरा आपने बिल्कुल ठीक जगह पे मुझे टोका है, आप एलेबोरेट कीजिए इस बात को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पॉपुलर लीडर हैं वो, यकीनन हैं। ये व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, टिकटॉक पर भी मेरा ख्याल है सबसे मकबूल है। ऑनलाइन जलसे करने में सबसे मकबूल है। लेकिन मसला ये है कि वोटिंग होनी है पाकिस्तान में, ठीक है। वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी है, वोटिंग होनी है ज़मीन पे, हम्म, हकीकी वोटिंग होनी है। और आप भी यकीनन जाते होंगे, मेरे साथ जो बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं मोहतरम, वो भी लोगों से मिलते होंगे, हम भी लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। हम्म, कुछ जगहों पे पंजाब की अगर बात कर लें, क्योंकि पंजाब के वोटों ने बनाना है ना वज़ीर आज़म। हम्म, दुरुस्त है, गलत है, अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है, जो भी है वो एक डिबेट भाड़ में जाए, वो अलग डिबेट है। ठीक है। बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया मुझे सेंचुरी करवा कर दें, वो सेंचुरी कहाँ से होनी है, वज़ीर आज़म बननी है, वो कहाँ से, पंजाब से आनी है ना सीटें ज़्यादा आपकी। ठीक है। लेकिन बहरहाल खैर 140, 45, 50 के करीब सीटें पंजाब से आएंगी। एनीवे, सो वोटिंग होनी है ज़मीन पे, हकीकी। वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी, वोटिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं होनी, ट्विटर पे नहीं होनी, फेसबुक पे नहीं होनी, ऑनलाइन जलसों में नहीं होनी। ओवरसीज ने वोटिंग करनी थी, लेकिन वो जो मामला था वो फिलहाल जरा उसका भट्टा बैठ गया, जो कि होनी चाहिए, उनको वोटिंग का हक मिलना चाहिए। एनीवे, सो उसमें फिर जो पोलिंग डे की साइकी होती है, जो पोलिंग डे की ग्राउंड रियलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बन गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, ANP, JUI, फे, बाकी जो छोटी छोटी जमातें हैं सारी, कौम परस्त जमातें हैं, ये चने बेचने तो नहीं बैठी हुई ना, इनके वोटर हैं मौजूद। सो इनके वोटर आपको सोशल मीडिया पर नजर नहीं आते, निकम्मे हैं ये लोग डिजिटल मीडिया में। पाकिस्तान तरीके इंसाफ बहुत बेहतरीन है, सोशल मीडिया पे इतना नैरेटिव बना देती है वो कि आपको लगता है कि यही जमीन हकीकत है। ठीक है। मिसाल के तौर पे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से क्या क्या किस्म की बयानिया नहीं बनाया गया कि जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मर गए, हमारे नॉमिनेशन पेपर फाड़े जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी के नॉमिनेशन पेपर गए हैं माशाअल्लाह? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नहीं तो सो मच गरीदा सो कोई के ऐसा वाकया इमरान नहीं पेश खान के आया? नॉमिनेशन पेपर किसी ने नहीं रोके। नहीं गरीदा, कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया कि नॉमिनेशन पेपर छीने गए हों, तजवीज़ करिंदा, नहीं, मैं तायद ये नहीं कह करिंदा रही। इन लोगों को नहीं गिरफ्तार नहीं ना नहीं, मैं किया ये गया नहीं हो? कह रही। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। ठीक है। वाकयात हुए हैं, अच्छा। जरूर हुए हैं। ठीक है। लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी हुए हैं कि बतौर सहाफी आप सवाल भी उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मुनिस इलाही साहिब की जो वालिदा मोहतरमा साहिबा हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर छीनने का जो मामला है वो सिर्फ चंद सेकंड का है, 5-10 सेकंड का है। इतनी जल्दी किसी ने फोन खोल भी लिया, वीडियो बना भी ली, वगैरह वगैरह। तो ये आप सोचते भी है ना, देखते भी हैं कि भाई ये नॉमिनेशन पेपर जो छीनने का वाकया है, ये इतनी जल्दी वीडियो बन भी गई, कैसे बन गई? 5-10 सेकंड का वो वाकया है, इतनी जल्दी तो कोई छीने तो आपको आपका फोन का भी मतलब वो कुछ नहीं मेडअप होता। था? ठीक है, तो कहां से कैसे? जी, मैंने कहा आपके आपके नजर में वो मेडअप था सारा, वो ड्रामा था सारा? नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ ना कि वो 5-10 सेकंड की वीडियो, लेकिन इसके बावजूद हुए हैं नॉमिनेशन अच्छा। पेपर छीनने के वाकयात जो कि नहीं होने चाहिए थे। ठीक है। लेकिन जो बयानिया था वो ये था कि जी हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है।
रोका तो किसी ने भी नहीं ना। सो मच सो के इमरान खान साहिब के अपने भी नॉमिनेशन पेपर चले गए, रोके किसी ने नहीं। कोई रोक सकता था ना कहीं रोक सको तो रोक लो वाली बात। लेकिन अब उनके नॉमिनेशन पेपर्स मुझे पे इजाजत एतराज दीजिएगा आ गया है, गरीदा साहबा, का आपने आपने जो अपने जवाब के स्टार्ट में फरमाया कि आप नहीं समझती कि इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा हैं, ये आपकी राय है, तो फिर आपकी राय में पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कौन है? इस वक्त कोई भी नहीं है। अगर आप एक तो मैंने चूंकि कोई सर्वे कंडक्ट नहीं करवाने वाली एंटिटी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी नजर में इस वक्त तमाम के पलड़े बराबर हो सकते हैं और ये डिपेंड करेगा वोट की हद तक कि वोट किसको ज्यादा पड़ते हैं। अगर वोट मिल गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 8 फरवरी को जेन्युइन वोट, तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूंगी, मैं मान लूंगी कि हाँ भाई इमरान खान साहब मुल्क के वोट के हवाले से सबसे पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी को चुन लिया या नून लीग को चुन लिया या सबको कम से कम इक्विवेलेंट वोट्स की तादाद, जो कि मुमकिन नहीं होता, किसी न किसी के वोट तो ज्यादा होंगे ही, तो फिर क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले भी एडमिट करेंगे कि नहीं हम गलत थे, या वो धांधली का बयानिया अडॉप्ट करेंगे माइंडेड? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बयानिया बना रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले, अगर इनको इलेक्शन के बाद मतलूबा नताइज ना मिले तो आपके पास एक पका पकाया बयानिया मौजूद है ना कि देखें जी हम तो पहले ही कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये फलाना है, ढिमकाना है, धांधली ज़दा है, हम तो इस पे एतबार ही नहीं करते वगैरह वगैरह। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे कहा कि अगर ईसीपी ने फौज को तलब कर लिया, फौज मौजूद हुई, तो फिर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास एक और बयानिया आ जाएगा अगर, एंड दैट्स एन इफ, उनके पास इलेक्शन के मतलूबा नताइज नहीं आते। So that's a two-edged sword. That's a sword that has two cutting edges. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल मेरे नजदीक इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको यस सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे नजर आती है, लेकिन क्या वोटर उनका निकलेगा? क्या कैंडिडेट्स उनके इतने तगड़े हैं? लाहौर में हमें चंद अच्छे कैंडिडेट्स नजर आए हैं, नवाज शरीफ बामुकाबला यास्मीन राशिद, लेकिन यास्मीन राशिद अगर मैदान में मौजूद नहीं है, कैंपेन नहीं कर रही हैं, तो क्या उनका वोटर इंटैक्ट रहेगा? फिर वोटिंग के दिन आपका बरादरी सिस्टम बहुत मैटर करता है, ये पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है आपका बरादरी सिस्टम। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं वोटर को निकालने के बाद, देखना पड़ेगा। जी, तो आपने सुना कि गरीदा फ़रूकी एक लिफाफा सहाफ़ी ने किस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया या उनको छीना गया, जो मुख्तलिफ़ वाक़यात पूरे पाकिस्तान में हुए, पंजाब में हुए। परवेज़ इलाही की जो वाइफ है, मोनिस इलाही की जो वालदा हैं, जो उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के दौरान जो उनके साथ बदतमीज़ी की गई और कागजात को छीना गया, तो उसके बारे में ये लिफाफा सहाफ़ी जो पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने बताया और पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया पे जो खबरें छाई रही, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे, उनके साथ बदतमीज़ी की गई और उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया और उनसे कागजात छीने गए। तो किस तरह से एक लिफाफा सहाफ़ी ने, गरीदा फ़रूकी ने, उस सारे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसके साथ मुंसलिक कर दिया कि जी ये सारा उनका प्रोपेगेंडा था, इस तरह के वाक़यात हुए ही नहीं। और किस तरह से उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल लीडर नहीं हैं और ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो ऑनलाइन जलसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बातें कर सकते हैं, सारा उस मामले के साथ उनको कह दिया कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हैं, आम ग्राउंड रियलिटी इससे मुख्तलिफ है। हालांकि ये इनको भी पता है, हर सहाफ़ी को पता है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप कोई भी सर्वे करवा के देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सर्वे में आगे है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आइंदा हुकूमत बनाएगी। और ये 8 फरवरी को पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं हैं, बल्कि वो आम मज़दूर भी हैं, जो दूसरे दिहाड़ीदार तबका है वो भी हैं, और हर मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। इसमें मिडिल क्लास भी है, इसमें एलीट क्लास भी है और इसमें लोअर मिडिल क्लास भी है, हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। और ये आपको इंशाल्लाह अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो आपको 8 फरवरी को पता चलेगा कि किस पार्टी के और कौन सा मकबूल लीडर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो आज की वीडियो यहाँ तक की थी। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।